जनता जिन्होंने इनको बनाया था उन सबको अब इकट्ठा होना पड़ेगा इनके खिलाफ, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं हुए ये तो किसान आंदोलन ने इकट्ठा कर दिया ना अब। और अगर अभी भी लोग नहीं समझे, मैं फिर एक मैसेज भी देना चाहूँगी, अगर अभी भी नहीं समझे तो फिर सारी उम्र ऐसे पिटते रहो। लेकिन मैडम जो हम युवाओं से बात करते हैं, हम कहते हैं भाई इतनी महंगाई है, बहुत बेरोजगारी है देश में, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, एलपीजी महंगी, सीएनजी महंगी, सब कुछ महंगी है, बेरोजगारी के आंकड़े टूट गए हैं रिकॉर्ड 40 साल के। आपने सरकार का विरोध कर दिया, कुछ रोजगार भी खत्म हो रहे हैं, तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं है, देश मजबूत हाथों में है, मोदी जी के दूसरे अलावा कोई विकल्प है ही नहीं देश में। नहीं, अगर देश मजबूत हाथ में है, ये आपने भी नोट किया होगा, अभी इलेक्शन से पहले पुलवामा कांड हुआ, अभी बंगाल में, इधर आसाम में इलेक्शन से पहले ये छत्तीसगढ़ में हो गया, तो आप इसको कैसे लेंगे? वो तो चुनाव आते हैं तो ऐसी घटना होती रहती है। क्यों होती हैं आप बताइए ना, अब से चुनाव से पहले क्यों नहीं होती, मतलब चुनाव के टाइम ही क्यों होती है? वो तो बीजेपी को पता होगा। हाँ, तो फिर वही बात मैं कह रही हूँ ना, अब ये जब चुनाव आते हैं तभी ऐसा होता है, तो इसका कोई ना कोई तो मकसद होता होगा, एक सिंपैथी गेन करने के लिए करते होंगे शायद ये लोग ऐसा। नहीं मैडम, आपको नहीं लगता अब किसानों को नई रणनीति बनानी चाहिए? बिल्कुल बनानी चाहिए, और बनाएंगे, बना भी रहे हैं, बात चल रही है, लेकिन वो सही वक्त आने पर करेंगे उसको अप्लाई। लेकिन किसानों का तो मनोबल टूट रहा है। नहीं टूट रहा, नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। आप हर बार यही चीज़ पूछते हैं, किसानों का कोई मनोबल नहीं टूटता, अगर टूटता तो मैं यहाँ कंटिन्यू नहीं आती, मैं अपनी बात बता रही हूँ। आपको नहीं लग रहा 5 महीने संघर्ष? कोई बात नहीं, अरे आपको भी पता है, देखो आज़ादी कितने साल में मिली थी हमें, और ये भी अपनी आज़ादी की लड़ाई समझो। इसमें किसी बातचीत भी नहीं कर रही ना सरकार ने, तो कोई बात नहीं, वो घमंडी सरकार होगी है, वो अहंकारी सरकार है, लेकिन अहंकार तो देर सबेर टूटेगा ना उनका। हाँ, आप आज़ादी की बात कर रही हैं, किससे आज़ादी चाहते हैं आप? देखो आज़ादी, आप वो देश आज़ाद करने वाली आज़ादी तो ये है नहीं, हम आज़ादी चाहते हैं ऐसी सरकारों से जो हमारे खेत पे पाबंदी लगाना चाह रही है, हमारे खेत को बंधक बनाना चाह रही है। लेकिन पूरे देश ने वोट दिया था, बड़ा जबर इनको, बिल्कुल हाँ, और लोकतांत्रिक सरकार चुनी गई है, तो चुनी गई। तो सरकार है, कुछ अपने नियम तो ले आएगी, कानून तो बना रही सरकार। आप मेरे को ये बताओ ना, जैसे लोग कहते हैं कि 370 हटा दी, तो इन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ वो नहीं कर दिया, ये तो सेंटर में जो भी सरकार आती है उसका फर्ज बनता है भाई, जो देश के लिए सही है, जो सुविधाजनक है वो करें, तो इन्होंने कोई अलग से नहीं कर दिया, इन्होंने सिर्फ मौका देखा है, इन्होंने मौके पे चौका मारा है, भाई इस टाइम पे इस चीज़ की हमें ज़रूरत है, तो इसलिए हम ये काम कर देते हैं। रही बात, देखो अब मैं कानूनों की बात फिर कहना चाहूँगी कि ये कानूनों में हर बार क्या कहते हैं कि काला बताएं, अगर काला नहीं है तो फिर संशोधन। अच्छा देखो, आप अगर आपका कुर्ता सिल रहा है, आपको उसमें दोबारा से सिलाई मारने की जरूरत नहीं है, फटा है तभी तो सिलाई लगेगी ना, तो अगर उसमें कुछ कमियां हैं तभी ये संशोधन के लिए कह रहे हैं। और ये मंत्री जी कहते हैं ना कि ये कोई किसान बात नहीं कर रहे हैं, तो आप जब बात करते हो तो उसको लाइव लेके आओ, जनता के बीच लाओ भी क्या बात हो रही है आप पे, और जहाँ गहराई होगी आपको भी पता है, पानी वहीं पे रुकता है, तो इनमें पानी मर रहा है, क्योंकि इन्होंने अभी हमारे यहाँ एक नोरथा गांव है पानीपत के पास, वहाँ इन्होंने कई साल पहले 100 एकड़ ज़मीन ली थी, ये कह के कि रेलवे के कारखाने बनाएंगे, और अभी ये कोरोना टाइम में इन्होंने वहाँ पे अडानी ग्रुप के बोर्ड लगवा दिए। अब आंदोलन के बाद पता लगा है कि यहाँ पे तो अडानी ग्रुप के गोदाम बन रहे हैं, तो इससे क्या साबित होता है? देखो अनाज तो रख सकता है ना कोई भी सुरक्षित गोदाम में। नहीं, क्यों अडानी और अंबानी क्यों रख सकते हैं, तो ये बताइए ना। थोड़ी ना है देश में, नहीं गुनाह है ना, तो किसानों की जमीनें जो उपजाऊ जमीन है उनको ऐसे क्यों ले रहे हैं, ये झूठ बोल के क्यों ले रहे हैं, बताओ ना। 2016 में अडानी ने एक प्रस्ताव भेजा था सरकार को कि हम ना ये फूड का जो है ना बिजनेस करना चाहते हैं, तो 2016 की बात के लिए इन्होंने कोरोना काल में वो चीज़ें अप्लाई की हैं, इसलिए उन्होंने लॉकडाउन लगाया था, ये सब चीज़ें इनकी प्री प्लान्ड थी। पिछले साल यहाँ पे कानून चला था दिल्ली में, शाहीन बाग में, तो उसको कोरोना की वजह से हटना पड़ा था, चाहे कैसे भी समझ लीजिए, तो किसान हटेंगे इस? नहीं किसान ना, ये गलत फहमी सरकार दिमाग से निकाल दे। शाहीन आंदोलन में और किसान आंदोलन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा। हाँ, किसान नहीं हटने वाला, क्योंकि ये नस्ल और फसल की लड़ाई है, बात वही आती है कुल मिला के कि भाई अगर हम अभी खड़े नहीं होंगे तो कल को आने वाली हमारी नस्लें कहेंगी भाई जब ज़मीन हमारी बंधक हो रही थी तब तुम कहाँ थे। अच्छा। हाँ, तो इसलिए किसान पीछे नहीं टूटा, कोरोना आए चाहे उसका बाप आए। देखो किसानों ने रेल रोक ली, वहाँ भी चले गए थे, लाल किले पर भी, हाईवे रोक लिए कई बार, चक्का जाम कर लिया कई बार, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। अब आखिरी रास्ता क्या है? कोई बात नहीं, शांतिपूर्वक चल रहा है सब कुछ, आहिस्ता आहिस्ता, और आहिस्ता आहिस्ता जो भी है वो करेंगे हमारे नेता, उस तरफ बढ़ेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता। जो आंदोलन चल रहा है पूरे दिल्ली के आसपास, तो 2022 में चुनाव है उत्तराखंड में और यूपी में, कुछ असर पड़ेगा इस आंदोलन का? मेरे हिसाब से तो पड़ना चाहिए, अगर ईवीएम में गड़बड़ नहीं हुई तो पड़ना चाहिए। अच्छा। और अगर ईवीएम के भरोसे चुनाव लड़ेंगे तो फिर कोई फर्क नहीं। और ये अगर ये बैठे भी हैं, ये किसानों को ना कुछ नहीं समझ रहे हैं, वो इसी वजह से नहीं समझ रहे हैं क्योंकि इनके पास एक ईवीएम का ऐसा हथियार है जिसकी वजह से चाहते हैं भाई किसान हमारे ये वोट बैंक नहीं है, मजदूर हमारा वोट बैंक नहीं है।
आप बाई बर्थ उत्तर प्रदेश से आती हाँ जी, हैं, हाँ लेकिन जी। यूपी सरकार है, जो योगी सरकार है, हाँ। वो कह रही है कि 4 साल बेमिसाल और हमने यहाँ पे बड़े रोजगार दिए हैं युवाओं हाँ, को। हाँ। क्या ये हथकंडा कामयाब हो पाएगा बीजेपी का चुनाव नहीं, में? मेरे को तो नहीं लगता है। आप किसी भी युवा से पूछिए कहाँ किसके पास रोजगार है, सब ऐसे भटक रहे हैं। 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसी निकाली थी, जो अभी तक बच्चे अपॉइंट नहीं हो पाए हैं। वैकेंसी, नई वैकेंसी 4 साल हो गए, कहाँ पे हैं? लेकिन युवाओं को तो एक मुद्दा मिल जाता है, क्या? राम मंदिर बन रहा है, हाँ, हाँ, वोट हाँ। मिल जाता है बीजेपी को इस पे। नहीं, अब तो राम मंदिर बन रहा है, अब किस पे वोट लेंगे बताइए? तो बन रहा है इसलिए वोट मिलेगा ना। नहीं नहीं नहीं, अब लोग समझ चुके हैं। अच्छा। हाँ, इनकी राजनीति ना अब लोग समझ चुके हैं। तो लेकिन लव जिहाद है, बहुत सारे हिंदू मुस्लिम मामले हैं बहुत सारे। नहीं नहीं, वो कब तक चलाएंगे ये? वो चलाने का इनका मकसद ही यही था कि भी इनको वोट मिल जाए। लेकिन अब मुसलमान, सबसे अच्छी बात यह है कि मुसलमान भी अब जागरूक हो गया है, वो जुड़ चुका है किसान आंदोलन के साथ। आंदोलन को 136-37 दिन हो चुके हैं, क्या लग रहा है कुछ सफलता मिलती दिख रही है आपको? हाँ बिल्कुल, ये सफलता ही है कि हम इतने दिन बैठ पाए। सबसे पहले तो किसानों की सफलता है, और सरकार और हमारे आंदोलन की सफलता ये भी है कि सरकार अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं महसूस कर रही है कि किसान जो है अपने हक की जो लड़ाई लड़ रहे थे उसमें कामयाब होने की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर कामयाबी कैसे मिल रही है? क्या कामयाबी तो यही है ना कि देखो, सरकार हमारे खिलाफ भी कुछ नहीं कर पा रही है। सबसे बड़ी कामयाबी तो ये है कि वो कुछ करती है हमारे खिलाफ, तो हमारी नाकामयाबी होती है। वो कुछ कर भी नहीं रही है, तो ये कामयाबी है। बदनाम करने में तो कसर नहीं छोड़ रही। देखो, सरकार के बदनाम करने से ऐसे आंदोलन बदनाम नहीं होएगा। सरकार तो चाहती यही है। अभी आप ये देखो ना कि कोरोना करके, अब भाई कोरोना, हर्षवर्धन जी का आपने बयान सुना होगा, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि किसानों की वजह से कोरोना फैल रहा है। लेकिन आप बताइए मेरे को, जहाँ उनकी रैलियाँ हो रही हैं, मोदी जी की, अमित शाह जी की, वहाँ पे तो कोरोना नहीं है। फिर तो वही बात है कि भाई हम सबको ना किसान आंदोलन पूरा बंगाल में ले जाना चाहिए था, ताकि वहाँ पे कोरोना ना होता। तो फिर हर्षवर्धन जी ये बात कहते भी ना। लेकिन जिस तरह से देश में केस आ रहे हैं कोरोना के, लोगों की जान भी जा रही है, हाँ। किसानों को डर नहीं लगता इस बीमारी से? देखो, किसानों को इतने महीने हो गए हैं, 5वां महीना चल रहा है, 26 को 5 महीने हो जाएंगे, तो आज तक यहाँ पे कोई एक भी केस नहीं आया। तो किसान डरें क्यों? क्योंकि हमें लगता है, जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, कि अगर कोरोना होता तो यहाँ पे भी 1-2 लोगों को तो होता ही, तो पता लगता। हो सकता है ये साजिश भी हो सकती है। लेकिन करीब 300 किसानों की जान चली गई, चाहे सर्दी से, हाँ, गर्मी से, हाँ। सुसाइड भी किया, कुछ लोगों ने गोली भी मारी थी। हाँ। सरकार ने 2 शब्द नहीं बोले। हाँ, दुख इसी बात का है कि सरकार ने 2 शब्द नहीं, सांत्वना भी नहीं दी कि हाँ, वही एक कहावत जो चल रही है कि भाई अगर उनका कुत्ता भी मर जाए तो उसके लिए भी वो बोलते हैं। और ये तो हमारे शहीद भाई हुए हैं, जो ये तो एक इंसान थे, तो वो जो इंसानियत अगर उनके अंदर होती तो वो बोलते। जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, उसने वार्ता करना भी छोड़ दिया है किसानों से, हाँ। किसानों को अपने मतलब ढर्रे पे छोड़ दिया है। तो क्या लगता है, तो ध्यान नहीं दे रही सरकार? नहीं, सरकार ध्यान देगी 2 तारीख के बाद, 2 मई के बाद। 2 मई को क्या करेंगे आप? 2 मई को रिजल्ट आएगा ना बंगाल का, अच्छा, उसके बाद सरकार कुछ करेगी। अगर बीजेपी जीत गई बंगाल में, फिर क्या हाँ, होगा? बीजेपी अगर जीतती है तो मेरी राय है कि एक संभावना होगी आंदोलन को वो दबा दे, क्योंकि उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे, अच्छा एक बात, दूसरी बात, अभी आपने अमित शाह का एक न्यूज़ सुनी थी कल परसों कि हम 200+ सीट ले रहे हैं। तो जब उनको पहले से पता है 200+ है, तो चुनाव करवाने का क्या मतलब बनता है? आप बताइए मेरे को। तो कैसे पता चल जाता है? विश्वास है। नहीं, वो मेहनत कहाँ कर रहे हैं, हद की बात कर रहे हो आप। अब उनके देखो ना, बीजेपी के जो वहाँ पे कैंडिडेट थे, उनकी गाड़ी में ईवीएम पाई, तो मेहनत है। इसका मतलब तो ईवीएम उनकी मेहनत है। चुनाव ईवीएम में गड़बड़ करते हैं लोग। हाँ, बिल्कुल करते हैं, 100%। चुनाव आयोग तो नहीं मानता इन बातों तो चुनाव आयोग तो आपने देखा होगा ना, जहाँ पे अभी इलेक्शन हुए हैं पिछले दौर में, वहाँ पे जो हमारे पुलिस में बड़े बड़े जो लोग थे, वो सब चुनाव आयोग ने हटा के दूसरे लोग लगाए हैं। क्यों लगाए, क्या रीजन था? अच्छा मैडम, जो सबसे बड़ी बात है, जब चुनाव आते हैं किसी भी राज्य में, तो बीजेपी के जो बड़े नुमाइंदे हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, जैसे अमित शाह जी हैं, हाँ। अब उन्होंने कह दिया कि 200 पार लाएंगे। हाँ। ये ऐसे किस विश्वास से कह देते हैं? ये मैं वही कह रही हूँ आपको, ये सिर्फ इनका विश्वास सिर्फ ईवीएम है, और इनके पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है। अब आपको कैसे पता कि भाई अगर आप कोई काम करने जा रहे हो, कोई बिजनेस है, लॉस प्रॉफिट सब होता है, लेकिन आप एक्यूरेट कैसे कह देंगे भाई आपको प्रॉफिट होएगा ही होएगा? 2019 में उन्होंने कहा था कि हम 300 से पार लाएंगे, तो हाँ। 300 से पार उनकी हाँ, उनके ऐसा ही होता है उनके साथ। तो बस ये सिर्फ आप समझो कि जब वो बार बार ये कह रहे हैं, तो वो सिर्फ ईवीएम का ही रोला है, और कोई रोला नहीं। तो क्या बंगाल में जीत जाएगी भाजपा? इस हिसाब से तो जैसे कह रहे हैं ईवीएम के हिसाब से, अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो भाजपा जीतेगी, गड़बड़ी नहीं है तो ममता सर्वे जीतेगी। तो कह रहे हैं मोदी जी की लहर है अभी। सर्वे किसके हैं? कई ऐसी संस्थाएं हैं। कौन सी संस्थाएं? अरे सब कुछ तो मोदी जी का है, तो संस्थाएं भी मोदी जी की हुई, सीधी सी बात है। लेकिन जो संस्थाएं कहती हैं ऐसा होता भी तो है ना। तो होता तो है, कई बार संस्थाएं जो कहती हैं वो गलत भी हो जाता है, ऐसी भी बात आपको नहीं। क्यों लगता है कि अब मोदी जी का विरोध कर रहे हैं देश में लोग तो फिर सपोर्ट किस लिए करें? सपोर्ट के लिए किया क्या है उन्होंने?
बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ना, विकास कहाँ है? अरे बता तो दो, ढूंढ के तो ले दे आए। रहे हैं लोग उन्हें। मैंने आपको पहले भी बताया था, वोट सिर्फ इसलिए दी थी, एक हमने ना उन पर विश्वास किया था। वो एक नए आए थे देश में, जो जनता थी वो कांग्रेस से त्रस्त थी। भाई कांग्रेस में इतना सब कुछ नहीं कुछ हुआ था, तो लोगों ने देखा भाई एक जो नया आदमी आया है इस पर विश्वास करके देखा जा सकता है। मैडम नए कहा, गोधरा कांड हुआ था गुजरात में, तो बड़ा बवाल हुआ था। उनमें पुराने आदमी हैं वो तो। नहीं पुराने तो हैं, लेकिन जैसे बीजेपी की बात कर रहे हैं ना, बीजेपी में ऐसा नहीं था कोई भाई हम जिससे, अगर ये मोदी को ना लाते तो बीजेपी खत्म थी। तो मोदी को रोकने का ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है आपके पास? विकल्प हमारे पास यही है कि हमें पूरे देश को ना इकट्ठा होना पड़ेगा। विपक्ष की बात नहीं कर रही मैं, राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं कर रही हूँ, राजनीति को छोड़ दीजिए।